बहुत बारी ऐसा हो रहा था कि बोला जा रहा था कि आप चैनल बाई कर लो। टॉप 10 में हमारे 2 गाने आए, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। हाय गाइस, दिस इज अंकित तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंस्टेंट बॉलीवुड। हेलो अंकित सर, वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि आपने अभी हाल ही में खुद का म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है और उसी में से आपने एक सॉन्ग भी रिलीज किया है जिसका नाम है पिया नहीं तो पार्टी कैसी। आपने कोलैबोरेट किया है अपनी ही वाइफ के साथ, वो सॉन्ग किया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था अपनी वाइफ के साथ? एक्सपीरियंस अच्छा था यार, बहुत मजा आया। हैड अ रियली गुड टाइम। स्टूडियो में बहुत हम लोग ने मस्ती की। हमने टोटल 3 गाने डब किए, अब धीमे धीमे आगे रिलीज होंगे। और क्या वैरायटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये लेबल से? देखिए, हमने शुरू किया है 0 सब्सक्राइबर्स के साथ। बहुत बारी ऐसा हो रहा था कि बोला जा रहा था कि आप चैनल बाई कर लो जिसमें ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में हो सकते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन। हमने शुरू किया 0 सब्सक्राइबर्स के साथ। 6 मिलियन के पास एक गाना पहुंचा, एक गाना 5 मिलियन पहुंचा है, एक गाना 2-3 मिलियन पे है। तो हम लोग डिसेंट अमाउंट में खड़े हैं। आज दिसंबर था तो हमने जानबूझ के क्लब सॉन्ग्स रिलीज किए, पैपी सॉन्ग रिलीज किए। और अभी कुछ दिनों पहले एयर चेक आता है, आप में से पता नहीं कितने को पता है। एयर चेक होता है कि रेडियो पे कितनी बार प्ले हुआ गाना। टॉप 10 में हमारे 2 गाने आए हैं, तो उसमें भी बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरी कंपनी का गाना आया है और मुझे ऐसा लगता है वी आर डूइंग प्रीटी गुड। अभी इंडियन ऑडियंस ना रैप म्यूजिक को काफी कंज्यूम कर रही है। आप सुनते हो रैप? मैं सब सुनता हूँ। आई एम अ गुड लिसनर। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब जो पसंद भी नहीं आ रहा है मैं वो सुनूं, क्योंकि हो सकता है कि वो ट्रेंड में हो। बहुत लोग, बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, सबने बोला टेक्नो सुनो। मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है बट मैंने सुना उसको। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके म्यूजिक लेवल से एक रैप सॉन्ग आएगा आपके? इसमें ये नहीं होने जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अंकित तिवारी के गाने रिलीज होंगे। अभी चैनल स्टार्टअप है चैनल का, तो हो सकता है कि और आर्टिस्ट आए। कोई रैप करता होगा, कोई बीट बॉक्सिंग करता होगा, कोई लिरिसिस्ट होगा। तो ऑफ कोर्स जब कोलैबोरेट होगा तो सब जॉनर सामने आएंगे। बट एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, पिया नहीं तो पार्टी, मैंने एक डांस नंबर ट्राई किया। मैं अलग अलग जॉनर डेफिनेटली आई डू। आपको कब पता चला कि मुझे यही करना है? जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो म्यूजिक से ही है। तो 2 म्यूजिकल फैमिली की शादी हुई, मम्मी पापा, बचपन से रही है। तो फिर मैं प्रोडक्ट जो आया उसमें म्यूजिक अपने आप आ गया। एक एजुकेशन होती है कि जो आप सीखते हो प्रॉपर, और एक एजुकेशन होती है जो आप देख के सीखते हो। तो वो भी रही मेरी। और जब मैं धीमे धीमे बड़ा हुआ तो पेरेंट्स को लगा कि इसको प्रॉपर म्यूजिक क्लासेस और जो भी है वो मतलब कराना चाहिए, तो उन्होंने मुझे क्लासेस कराए। सर, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि मोर ना इंडा चितरवा ना पड़े। मतलब जो मोर के अंडे होते हैं उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ब्यूटीफुली होते, पता ही चलता है। तो यू आर लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। अरे यार, थैंक यू सो मच। सर, आप इतने शोज करते हो, इतने कॉन्सर्ट्स करते हो आप, तो आपको रियाज करने का टाइम कब मिलता है? एक तो होता है कि टाइम पे करना आपको रियाज। आज के टाइम पे मैं ओम लगाता हूँ, सा लगाता हूँ, सारे गा, मतलब छोटे छोटे सुर इधर उधर के, बस गले को वैसे रखने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए मैं वो करता हूँ। और अपने शो के पहले जब मैं परफॉर्म करने जा रहा होता हूँ मैं डेफिनेटली रियाज करता हूँ। जब एक आर्टिस्ट कंसिस्टेंटली अपना आर्ट फॉर्म बाहर प्रेजेंट करता है तो एक मोमेंट आता है जब माइंड ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप ओम रियाज करते हो, मगर कुछ और भी है जो जिससे आप अपने आप को आर्टिस्ट जोन में लाते हो और फिर वापस? यार वो जो जोन है ना वो बहुत बहुत डेंजर जोन है जब आदमी ब्लॉक होता है। और मैं बहुत बारी ब्लॉक हो चुका हूँ। ओम अपने आप में एक मेडिटेशन है एक्चुअली, तो वो काम आता ही आता है। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ जो है, दूरी बना लो। और डिपेंड करता है आप पे, आपको 2 दिन की बनानी है, 3 दिन की बनानी है। जितने दिनों के बाद जब आप वापस जाओगे कुछ होगा। वो ये नहीं पता कि वो अच्छा है या ख़राब है, बट कुछ तो होगा। और अगर वो कुछ होता है तो समझना कि ब्लॉकेज खुल रहा है। पठान का एक सॉन्ग आया था बेशरम रंग, उसमें लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट निकाल के कंट्रोवर्सी करी थी। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे ऑडियंस? आई लव दिस सॉन्ग। मेरी एक फिल्म आई थी सड़क 2, हाँ, उसका एक गाना आया था तुमसे ही। उस वक्त एक अलग किस्म की कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, उस वक्त भी मैंने एक चीज़ बोली थी। बेशरम रंग में कुछ अलग कंट्रोवर्सी हो रही है, उसमें भी मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम कुछ चेहरे देखते हैं, हम कुछ फेसेस देखते हैं, जो भी हमें लगता है उसके बिना पे हम कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितने लोगों ने काम किया है। उस एक चीज़ से बहुत लोगों के घर चल रहे हैं यार। तो सबसे पहले तो मोरल डाउन होता है उन सबका। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस बात की कंट्रोवर्सी है। ये जो गाना है बेशरम रंग, इस ग्रूव का और इस माहौल का और इस स्टाइल का गाना, मैं अगर दूसरा गाना बोलूं तो घुंघरू टूट गए ऐसा ही गाना था। लिरिक्स अलग है, मूड माहौल अलग है, लेकिन अगर देखोगे तो टेम्पो आपको एक जैसा दिखेगा और मूवमेंट एक जैसा दिखेगा। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। वो गाना बहुत प्योर रखा,
अचानक से इस गाने में कंट्रोवर्सी होगी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों है। फिर भी गाना चल रहा है, फिर भी गाना ट्रेंड में है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट जब अपना आर्ट बनाता है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता है। वो ये सोच के नहीं बनाता कि मुझे अपने आर्ट से किसी को ऑफेंड करना है या नहीं, किसी को हो ही hurt नहीं करना है। सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों करेगा कोई? एक प्रोड्यूसर का उस फिल्म में कितना पैसा लगा होगा, आपने सब कुछ बेस्ट लिया है, प्रोडक्शन हाउस भी बेस्ट है, हाँ वैसे तो क्यों अपनी ही दाल को वो काटेगा कोई कि भाई ऐसा करेंगे कि हमारा गाने की बुराई हो? क्या फायदा है उनका? कोई नहीं करेगा। सब जाति धर्म एक जगह है। जैसे मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि आर्टिस्ट की कोई जात नहीं होती, हाँ, very आर्टिस्ट true। अपने आप में कंप्लीट अलग ही कास्ट है। तो ये सब आर्टिस्ट हैं, हम सब आर्टिस्ट हैं, हम सबका एक धर्म है परफॉर्म करना। आर्ट आर्ट होती है और उससे कोई चीट नहीं कर वही। सकता। आपने कुछ समय पहले एक बस्किंग से रिलेटेड स्टोरी डाली थी, तो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को एक बार बता दो कि बस्किंग होता क्या है और आपका क्या टेक था उस पर। को बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ कि बहुत सारे हमारे ही बीच में ऐसे म्यूजिशियन हैं जो कि आपने बहुत बारी देखा होगा कि गिटार लेके शायद कहीं खड़े हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं अपना। हाँ अपना परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा क्राउड है कहीं पे हाँ। मॉल के आसपास, तो वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। और यू नो ऐसा कल्चर हम सब ने फिल्मों में देखा है, स्पेशली हॉलीवुड की फिल्म्स में। ऐसा कल्चर जब हम में से कोई बाहर जाता है तो ये देखने को बहुत ही आसानी से, बहुत ही नॉर्मली ऐसा आप देख सकते हो कि कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है। आर्टिस्ट हैं, आप उनको स्टेज नहीं मिल पाता है किसी भी रीज़न से, लगे तो रहते ही हैं सब, तो वो स्टेज ढूंढते हैं और अपनी ऑडियंस ढूंढते हैं और जो उनके पास है, जो उनके दिल में है, वो सुनाते हैं। कोई हार्म नहीं है, ना ही कोई क्राइम है। मुझे बस ये लगा था कि मतलब ये लीगल क्यों नहीं है। आर्ट तो किसी को हार्म नहीं कर सकता। हार्म नहीं कर सकती। मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगेगा कि कोई किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ भी इज्जत ना दे उसको। हाँ, क्योंकि वो रोजी होती है एक आर्टिस्ट। मतलब हमारे भारत में सरस्वती बोला जाता है म्यूज़िक को, आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं यार, हमारी नज़र में हमारे लिए भगवान है, वो हमारी माँ है, हम वैसे ही पूछते हैं उनको। आप ऐसे करोगे तो हर्ट होगा। यार अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, आपको पता है, जिसमें एक कोई शख्स है जो किसी रीज़न से गिरफ्तार हो गया हाँ और वो जेल के अंदर है, यस। और जेल के अंदर वो गाना गा रहा है। यूपी के एक नेताजी हैं शलभ त्रिपाठी जी, तो उन्होंने ट्वीट किया, तो मैंने वो वीडियो देखा, तो मैं सुन रहा था उसको, पता नहीं क्या लगा मुझे, मतलब ऐसा लगा कि यार आर्टिस्ट है यार, कहाँ खड़ा है मैं, या मेरे जैसा कोई सेलिब्रिटी बन गया है, तो बस सेलिब्रिटी टैग लगा है, हूँ तो मैं आर्टिस्ट। तो मैंने रीट्वीट किया, तो मैंने लिखा था नशा समाज के लिए हानिकारक है और एक संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपको कर सकती है, बचा सकते। हमने कनेक्ट किया है उससे, वो बाहर आ चुका है वाह। और हम जल्दी उसको मुंबई बुला रहे हैं और गाना करते हैं उसके साथ। ओके, मतलब मिस्ट म्यूजिक एक ऐसा लेबल है, अगर आप अच्छा गाते हो, अगर आप में आर्ट है, अगर आप रियल आर्टिस्ट हो तो आपको चांस मिल जाएगा, नो मैटर आप कहाँ से आ रहे हो। मिस म्यूजिक आर्टिस्ट का चैनल है। शर्त हमारी ये है कि आपको अच्छा टैलेंटेड होना पड़ेगा। सर बहुत एक रिक्वेस्ट ही बहुत टाइम से, गलियों का हो जाएगा। गलियां हाँ कुछ और नहीं बाकी मुझ में, तू जान मेरी तू दिल है, सांसों के बिना तो जी लेंगे, पर तेरे बिना मुश्किल है, किस्मतें तेरी मेरी जुड़ी हैं, मेरे हाथों में रब ने लिखी है, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां 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 गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। मस्त सर, थैंक यू। जाते जाते मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि वो एक एडवाइस जो आप अपकमिंग सिंगर्स को देना चाहोगे जो सपने लेके आए, सपनों की नगरी मुंबई में आ रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे। सबसे पहली एडवाइस ये कि कोई भी एडवाइस फॉलो मत करो। एक चीज़ है कि ये करोगे तो आपको कंफर्म मिलेगा कि आप भले ही आप अंदर से कैसे इंसान हो, जो भी आप करने जा रहे हो, जिस लिए भी आप यहाँ पे आए हो,
या जो भी आप करोगे उसको लेके ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अपने काम को लेके ईमानदार रहिए और जस्ट गो विद द फ्लो। ऑन डेट नोट, थैंक यू सो मच अंकित जी थैंक बात करने यू, के लिए। थैंक यू।